ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बच्चों, मैं गोपाल ठाकुर, सहायक प्राध्यापक व्याकरण, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय जयदेवपट्टी से। बच्चों, ग्रीष्मावकाश के बाद पुनः आप लोगों के साथ ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से उपस्थित हो गया हूँ। आज मैं शास्त्री द्वितीय खंड के लिए पाणिनि शिक्षा से अधम पाठ लक्षणम उसके बारे में विषय वस्तु को जानेंगे। कहते हैं, गीति शीघ्रे शिरः कंपी तथा लिखित पाठकः अनर्थज्ञो प्रकंठश्च खड़ते पाठकाधमा। गीति शीघ्रे शिरः कंपी तथा लिखित पाठकः अनर्थज्ञः अल्पकंठः च एते खट पाठका अधमा गेयाः। गीति गायन्नीव पठम गीतस्वरेण पठन। कहते हैं, जो शीघ्री द्रुतम पठम शिरा कंपनुयुक्तया पठम यथा तदवम लिखित पाठकः लिखितस्य ग्रंथस्य पठिता अनर्थ अर्थज्ञानरहितः अल्पकंठः अल्पसामर्थ्यगलः च अपि एते अत्र निर्दिष्टाः खट रश्मिताः पाठकाधमाः वाचकेषु निकृष्टा गेयाः बोध्या। गायन्नीव पठन अदृतया पठन शिरः कंपिनयुक्तया पठन गुरुच्चारणुच्चारण रहितम अभ्यस्तम लिखितम वेदादिकम पठम अर्थज्ञान शून्यतया दसरा मसरा इति नान्येय पठम शुष्क कंठ्यन्यून प्रमाणत्वल सामर्थ्वादिकु कंठेश्चेति षड्विधाः पाठकाः पाठकेषु अधमाः गेया। एतद् पद्यं शिक्षा पंजिकादिषु नास्तु समायेन ऋग्वेद व्याख्या भूमिकायां तु एतद् पद्म लिखितां सौशरीय शिक्षायां याज्ञवल्क्य शिक्षायां सर्वसम्मत शिक्षायां चैतद् पद्यं पठ्यते। अत्र लिखित पाठको निन्दितः स च मुख्यतया लिखितस्य वेदस्य पाठको गम्यतो। वेदो हि नियमानुसारेण सदाचार संपन्ना शुद्धकुलीनात् विधिवत दिग्वेगात् गृहस्थात् ब्राह्मणात् गुरोरोधिकार संपेन सदाचारिणः शुद्धकालीनेन तैवर्णेन गुरुच्चारणुच्चारणं कृत्वा गुरुसन्निधौ गुरुसंस्रवेः समुपस्यवास्य गृहीत्वा पठनीयाः। एवं वेदज्ञं समाप्यं न स्यात् इत्याभिरः वचने पारस्करगृहसूत्राभिविहितं पारस्करगृहसूत्रे एतदेव स्वाध्यायो ध्येतव्यः शतपथ ब्राह्मणे अनुकूलम अत्यता निद्यन्ते तथा ही नारदीय शिक्षायां पुस्तक प्रत्याधितं नाधीतं गुरुसन्निधो न भ्राज्यते समामध्ये जरा गर्भ इव स्त्रियाः। भविष्यपुराणे च वेदानां पुस्तकं यच्च लिखित्वा तन्च वाचयेत् तथा तत्रोदितान् मन्त्रान् लिखित्वा तञ्च वाचयेत् इति वेदस्य लिखित्वा पठनं निषिद्धं। महाभारते हि वेदानां लेखनमात्रमपि निन्दितं तथा हि वेदविक्रियणश्च चैव वेदानां चैव दूषकाः वेदानां लेखकाश्चैव ते निर्यगामिनः इत अनुशासवार्णिं कुमारिलभट्टेन चोक्तं यथे वान्ययाज्ञवेत्याद् वेदलात् लेखादिपूर्वकात् शूद्रेणाधिगता वापि धर्मज्ञानं न सम्पदं तत्रानवर्तके आनन्दं श्रमसंस्कारणे इति। एवं छात्रणः स्वलिखिता स्तोत्र पाठक एव नन्दितः किन्तु वेदं गुरुमुखोच्चारणुच्चारणपूर्वकं कंठस्थं कृत्वा पुस्तक प्रत्याला लिखित वेदस्य पाठको मुख्यतया निन्दितो भूयेत्। अत्रोतो पंडितं रुद्र प्रतापवास्थिता पृथ्वी कृत्या व्याख्या पर्यावसीयते। कहते हैं, गाने की तरह पढ़ने वाला, ज़्यादा शीघ्रता से पढ़ने वाला, सिर हिलाकर पढ़ने वाला, अनभ्यस्त और कंठस्थीकृत वेदादि शास्त्र को लेखन के आधार में पढ़ने वाला, अर्थ ज्ञान के बिना दसरा मसरा करके पढ़ने वाले और शुष्क कंठत्व न्यूनम प्रणवादि दोष युक्त रूप ये पढ़ने वाले, ये 6 प्रकार के पाठक पाठोगुण में अधम हैं।
इस पद में लिखित पाठ पद से मुख्य रूप से वेद को लेखन के आधार में पढ़ने वाले को लेना समुचित है, क्योंकि नारदीय शिक्षा, भविष्य पुराण, महाभारत इत्यादि ग्रंथों में वेदों को लिखकर पढ़ना माना गया है। स्थल निर्देश सहित संबद्ध वचन ऊपर संस्कृत व्याख्या में दिए गए हैं। लिखित पाठक पद से केवल स्वलिखित स्तोत्र पाठ को लेना समुचित नहीं लगता है। वेद समाप्य स्त्रियाम, इस स्तोत्र विधि ने गुरुमुखोच्चारण उच्चारण रूप अध्ययन से स्वस्वाद वेद प्राप्त करने का विधान किया है। अतः वैदिक परंपरा में गुरुमुखोच्चारण उच्चारण रूप से अधिक वेद मंत्र के ही प्रयोग से इष्ट अदृष्ट उत्पन्न होता है। हस्तलिखित पुस्तक आदि से पठित वेद मंत्र के प्रयोग से इष्ट अदृष्ट उत्पन्न नहीं होता है, ऐसी मान्यता है। यह बात मीमांसा के शिरोमणि कुमारी भट्ट ने तंत्र वार्तिक में स्पष्ट की है। इस वस्तु स्थिति को समझने से ही इस पद के लिखित पाठ का इस पद का मर्म सही रूप में ज्ञात होता है। अब इसी वैदिक सिद्धांत को ध्यान में रखकर मादनीय, वाजसनीय, शुक्ल यजुर्वेद, शाक्य, निरग्नि द्विजों के लिए है स्नान, संध्योपस्नादि, नित्य सदाचार कर्म, हृदयादि लग्न, पुंसनादि संस्कार और श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक मंत्रों का संग्रह स्वाध्याय साल कुटुंब में प्रकाशित किया गया है। संपूर्ण मंत्र ब्राह्मण कल्प सूत्रात्मक स्वसखा वेद के अध्ययन में असमर्थ होने पर भी ब्राह्मणों को इस प्रकार भी आवश्यक मंत्रों का गुरु मुखोच्चारणानुचारण पूर्वक अध्ययन करना धर्म की रक्षा के दृष्टि से अत्यावश्यक है। इसीलिए वैदिक मंत्र संग्रह, प्रणयन और प्रकाशन किया गया है। तो बच्चों, आज हम लोग इस विषय को यहीं पर विश्राम करता हूँ। अगली कक्षा में हम लोग पाठक के गुण विचार में पढ़ेंगे। धन्यवाद।